0 से 3 मंथ का बेबी है और वो बार-बार रोता है या ठीक से सोता नहीं या दिन भर चिड़चिड़ा रहता है, तो हो सकता है कि आप डेली रूटीन को सही से फॉलो न कर रही हों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 0 से 3 मंथ के बेबी के लिए पूरे दिन का रूटीन कि सुबह से रात तक स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे क्या करना चाहिए। सुबह की शुरुआत आपको कैसे करनी है 6 से लेकर के 9 बजे के अंदर की, कि जब बच्चा सुबह उठे तो सबसे पहले आप उसका डायपर चेक करें। डायपर अगर चेंज करने लायक है तो तुरंत उसको चेंज करें। फिर आप अपने बेबी को फीड कराएं। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो आप ब्रेस्ट फीड कराएं, वरना बेबी को अगर फार्मूला मिल्क देती हैं तो आप वो दूध बच्चे को दें। एक बात का और ध्यान रखना है कि दिन भर इसी तरह से हर 2-3 घंटे के गैप पे आपको दूध पिलाते रहना है। अब ये टाइम था 6 से 9 बजे तक का। अब 9 से 11 बजे के बीच में आपको क्या करना है, उस टाइम में आपको बच्चे की मालिश करना है और नहलाना है। देखिए, दूध पीने के कम से कम 30 से 40 मिनट बाद ही बच्चे की आपको मालिश करना शुरू करना है हल्के हाथों से। तो 0 से 3 मंथ के बेबी के लिए आप गुनगुने तेल से हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश के बाद अगर मौसम ठीक है तो आप बच्चे को नहला भी सकती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि नहलाने के बाद बच्चे को तुरंत आप टॉवल में पोंछ कर तुरंत उसको सुखाकर कपड़े पहनाएं, ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। अब हमारा जो तीसरा पार्ट है 11 से 2 बजे तक का। देखिए, अभी आपने बच्चे को नहला दिया और नहलाने के बाद बच्चा भूखा हो जाता है तो आप उसको दूध पिलाइए। और दूध पिलाने में ही आप देखेंगे कि ज्यादातर बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि मसाज, उसके बाद नहलाना और उसके बाद आप दूध पिला देंगी तो बच्चा बहुत अच्छी नींद में, बहुत गहरी नींद में सोएगा। इस समय कुछ बातों का ध्यान रखें कि आप कम आवाज रखें और तेज लाइट वहां पे ना करें और बच्चे को आराम से सोने दें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस एज में बच्चा लगभग 14 से 17 घंटे तक सो सकता है। अब हम अपने पार्ट 4 की तरफ आते हैं, यानी कि 2 से जो 5 बजे का टाइमिंग है, दोपहर का जो टाइमिंग है, उसमें क्या करना है कि आपको बच्चे को फिर से दूध पिलाना है। दूध पिलाने के बाद आप बच्चे को डकार दिलाएं, और ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जितनी बार आप दूध पिलाएंगे उतनी बार डकार जरूर दिलाना है। उसके बाद आप थोड़ी देर बच्चे को गोद में लेकर खिला सकती हैं। बच्चों से आप बातें करें, क्योंकि हल्की आवाज में बातें करना बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप बच्चों से बातें जरूर करें। अब हमें शाम के रूटीन में क्या करना है, यानी कि जो 5 से लेकर के 8 बजे का टाइम है, उस टाइम में कई बच्चे ज्यादा रोते हैं, कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में आप घबराए नहीं। आप क्या कर सकती हैं, आप बच्चे को गोद में ले सकती हैं, हल्का सा झूला झुला सकती हैं, धीरे धीरे बच्चे से बातें कर सकती हैं। इस टाइम आप बच्चे को ओवर स्टिमुलेट ना करें। अब आती है बारी हमारे 8 से लेकर के 11 बजे रात की, यानी कि रात की तैयारी अब हमें करनी है। तो रात में बच्चे को सुलाने से पहले बच्चे को आप दूध पिलाएं और साफ डायपर जरूर पहनाएं, यानी कि बच्चे ने जो डायपर पहले से लगा हुआ है उसको उसको आप निकाल दें, एक साफ नया डायपर लगाएं। इससे आपको ये पता रहेगा कि आपने इतने बजे भी डायपर लगाया है तो ये कितने बजे तक चल जाएगा, और इससे बच्चा भी बेफिक्र होकर सोएगा और आप भी बेफिक्र होकर सो सकती हैं। डायपर लगाने के बाद बच्चे को एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहना दे। बच्चे को करवट लेने में, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करने में उसको कोई भी परेशानी ना हो। और कमरे की लाइट आप धीमी कर दें, माहौल को शांत रखें। अगर कोई बहुत तेज आवाज में बात करता है या टीवी वगैरह लगी हुई है, टीवी दूसरे कमरे में होना चाहिए, या कोई बात कर रहा है तो उस समय उस कमरे में कोई ना हो। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये सारे जो रूटीन जो मैंने बताया है, ये आपको रोज एक ही जैसा रखना है, क्योंकि रोज एक जैसा जो रूटीन है वो बच्चों को बहुत अच्छी नींद सिखाती है। अब हम बातें करते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो बहुत बार गलती से माएँ कर जाती हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा देर तक जगा कर ना रखें कि बच्चा एकदम नींद में गिर रहा है, आप उसकी नींद पे इतना ध्यान नहीं दे रही हैं तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। और बच्चे के भूख के जो संकेत होते हैं उसको कभी भी इग्नोर ना करें, और बहुत ज्यादा लोगों की गोद में भी बच्चे को ना घुमाएं। इतने छोटे बच्चे को आपको थोड़ा संभाल कर रखना है और हर किसी को गोद में नहीं देना है, इससे बच्चे को इन्फेक्शन लगने का भी डर हो सकता है। और रूटीन रोज बदलने से आप बचें, इससे बच्चा समझ नहीं पाएगा, वो सेट नहीं हो पाएगा एक रूटीन में। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हर बच्चा अलग होता है, इसलिए इस रूटीन को आप अपने बच्चे के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही पेरेंटिंग टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।